प्लेयर एसोसिएशन, लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी। बड़ा मुझे मतलब पाकिस्तान के सिनेरियो में बड़ा एक फैंटेसी वर्ल्ड लगता है ये कि प्लेयर एसोसिएशन, आप लोग के टाइम पे भी तो प्लेयर एसोसिएशन बनने की एक खबर निकली थी और उसके बाद वो आपस में ही फॉर्मर क्रिकेटर्स की लड़ाई हो गई थी और प्लेयर एसोसिएशन रुक गई थी। लाला हाँ, होता यही है कि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ट्राई हो चुकी है, लेकिन होता यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो कप्तान पे हाथ रख लेता है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से कप्तान को थोड़ी सी जो कुछ बोनसेस की शक्ल में चीज़ें मिल जाती हैं, सामने रख दी जाती हैं उसके, जिसकी वजह से तो असल मेरे ख्याल में पास्ट में यही हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ों ने चलना है, लेकिन जो मुशी भाई आपको दे रहे हैं मशवरा, आई थिंक कोई एक बंदा शुड बी द ब्रिज बिटवीन पीसीबी एंड प्लेयर्स के हर इश्यूज को जो है वो जो मुशी भाई कह रहे हैं कि पीसीबी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो अलग बंदा होना चाहिए और प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए कि इसका ताल्लुक बोर्ड से नहीं है, वो सिंसियर होगा, जो भी डिसीजन लेगा वो अच्छा डिसीजन लेगा। बिल्कुल। अच्छा सॉरी इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो मैं कहता हूँ यूसुफ को बना दें अभी, ठीक है। यूसुफ की अपने प्लेयर के अंदर एज ए क्रिकेटर पहले रिस्पेक्ट हो, फिर एज ए पर्सन। देखें ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या हम करते हैं, मसला नहीं है, आई एम सॉरी यू नो लाइक जो जल्दबाजी में फैसला यू डोंट फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपको जब कोई वैकेंसी नजर आती है तो आप समझते हो कि जी बड़ा नाम है उसको रख लो। हो सकता है बड़ा नाम अच्छा कोच ना हो सकता है बड़ा नाम अच्छे मैनेजमेंट में उसका हो। आपने देखना होता कोच भाई हायरिंग पहले होती है, जॉब लेटर बाद, तो वही तो यही तो मसले है ना, ये पूरी वैकेंसी उस वक्त प्रिंट की जाती है जिस वक्त बंदा ऑलरेडी हायर हो चुका है। रिस्पेक्ट भी जरूरी है। नहीं ये बिल्कुल रिस्पेक्ट गेन किस तरह करता है बंदा, अपने मॉरल से वैल्यू से करता है ना। अब ये हमारी जितने भी हमारे क्रिकेटर्स को, अब मुझे बताया चेयरमैन साहब को, अगर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, उनको पता है कि इस ड्यूटी के ऊपर मैंने किसको लगाना है, तो आप मशवरा करते हो, फिर आप बंदे की पूरी रिसर्च करते हो। मेरा एक दफा काउंटी क्रिकेट के मैं छोड़ के आया था, बीच में मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आया था, 5 साल तक मुझे किसी काउंटी ने साइन नहीं किया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरी परफॉर्मेंस बुरी थी, उन्होंने कहा था ही वॉज नॉट ए ग्रेट प्रोफेशनल, ही लेफ्ट अस ड्यूरिंग द सीजन, ही इज नॉट रिलायबल पर्सन, सिंपल इज दैट। उस 4-5 साल बाद मैंने अपनी रेपुटेशन को गैदर किया, अपनी गलती को तस्लीम किया, फिर जाके उन्होंने ससेक्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। कहने का मतलब है पीपल विल रिमेंबर, मुझे ससेक्स ने काउंटी में साइन करने से पहले 5 जहां मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे ना, उनसे फोन करके पूछा था कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पूछा था, पूछा था बंदा कैसा, क्या उसका वर्थ है उसको ओवरसीज बड़ा तो प्लेयर रख लेंगे क्या हमारे। एक रिलेशन बिल्ट हो रहा था, मतलब आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन बिल्ड करते हैं। एक छोटी सी बात है, हम जब रिश्ता करते हैं कहीं तो क्या हम इंक्वायरी नहीं करते आपस में? दिस इज अ रिलेशनशिप, और जब वो रिलेशनशिप है तो इंक्वायरी बिल्कुल होगी। तो अगर आप उसमें करके कंफर्टेबल होते हैं तो व्हाई नॉट, व्हाई जस्ट नॉट अपॉइंट अ पर्सन इन सारी स्क्रूटनी के बाद करें अपॉइंट। बट मैं यूसुफ आपके पास आऊंगी, एक मेजर चीज़ जिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट अटका हुआ था, दैट वाज लीग्स पे कितनी एनओसी दी जाएंगी और कितनी एनओसी नहीं जाएंगी, प्लेयर्स को कितनी लीग्स खेलनी चाहिए, कितनी लीग्स नहीं खेलनी चाहिए। ये मैं बात आपसे ज़रूर पूछूंगी, मगर उससे पहले एक स्लाइटली अभी मैं कहूँगी कि हाफ कुक्ड खबर है, पूरी खबर नहीं है, नसीम शाह की इंजरी के ऊपर। नसीम शाह को शोल्डर में जो इंजरी हुई थी, उसका पहला जो स्कैन हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, विच वाज फाइन, उसमें कोई इश्यूज नहीं थे उस स्कैन में। बट जब दुबई पहुंच के उनका दूसरा स्कैन किया गया, वहाँ डाउट्स क्रिएट हुए, एंड नाउ नसीम शाह हैज़ गॉन फॉर द 3rd स्कैन राइट नाउ, और तीसरे स्कैन के बाद ये बात हमें कंफर्म हो जाएगी कि उनकी अवेलेबिलिटी वर्ल्ड कप में क्या है। आई होप कि वो वर्ल्ड कप में अवेलेबल हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं वो टीम पाकिस्तान के लिए। बट नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जहां एनओसीज की बात हो रही है, लीग्स की बात हो रही है, इफ़ यू रिमेंबर 1 महीने पहले नसीम शाह एलपीएल खेल रहे थे और वहाँ एक मैच में उनको बिठाया गया था और वहाँ से खबरें चलना शुरू हुई थी कि फील्डिंग करते हुए उनके कंधे पे इंजरी आई थी, जिसकी क्लैरिटी उन्होंने दे दी थी कि मेरा जी मैं बहुत थक गया था, मैंने इस वजह से वो मैच नहीं खेला था, कंधे की कोई बात नहीं थी। बट दिस न्यूज़ कमिंग इन अगैन, लड़कों के ऊपर जो लोड है लीग्स खेलने का, आपके हिसाब से कितनी लीग्स की इजाज़त होनी चाहिए लड़कों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिपेंड करता है कि वो लड़का कितनी क्रिकेट खेल रहा है, कितना उसका वर्कलोड है, ये भी एक देखना चाहिए। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद दूसरे मुल्क इजाज़त देते हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया नहीं देता, इंडिया इजाज़त नहीं देता। मेरा ख्याल वो किसी एक दूसरी लीग भी नहीं खेलने देते। उसकी वजह मुझे नहीं पता वो क्यों ये करते हैं,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो काफ़ी दी हुई थी, ज़्यादा लड़के खेल रहे थे। एक्सक्लूसिव रखा हुआ अपने प्लेयर्स को, वो इतने पैसे दे सकते हैं कि वो कहते हैं भाई यहीं रहो तुम। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दे रहा है, जो मुझे सुनने में आया है। जो कॉन्ट्रैक्ट जब रमीज़ भाई ने भी बहुत बढ़ा दिया था, अभी भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ भी है सामने। लेकिन उसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि ये एक आधी लीग खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलने देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। PSL के अलावा एक आधी लीग, एक आधी खेलना चाहिए, कोई अच्छी लीग जो भी हो जिसमें आपकी जो क्रिकेट है वो भी बेहतर हो और आपको फाइनेंशियली भी फ़ायदा हो। जैसे मुशी भाई ने कहा है कि बाज़ का लोग इंजर्ड हो जाते हैं या जल्दी कैरियर ख़त्म हो जाता है, तो उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनकी फैमिली है, उन्होंने भी चलाना है। तो ये चीज़ें सारी मिलजुल के, और बेहतरीन हल जो मुशी भाई ने बताया, एक ज़रूर कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्लेयर एसोसिएशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो ब्रिज बने दोनों साइड पे, प्लेयर्स के साथ भी और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, और दोनों को फ़ायदा हो उसमें, किसी का नुकसान, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, बोर्ड की भी और प्लेयर्स की भी। और ये काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही हैं, जैसे आपने अभी कहा शायद को भी कि आपके टाइम पे भी ये चली थी, उस वक्त भी नहीं बन सकी, शायद पता नहीं क्या वजह एक का नहीं बन सका कि एक एसोसिएशन पूरी एक तो ये है कि जिन प्लेयर्स का नाम लिया है मुशी भाई ने, और सारे पहले हम सबको तो पहले एक पेज पे आना ना, फिर कोई कमेटी बने। पहले तो हम लोगों ने एक पेज पे, अगर हम एक पेज पे नहीं आए तो कमेटी बनने का कोई फायदा नहीं। पहले हमें आना एक पेज। इरम, कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज एशिया कप से पहले जो है हमारे लड़कों ने डिफरेंट लीग्स खेली, डिफरेंट जगह पे गए। कोई कनाडा का चला गया लीग खेलने, तो वापस आके LPL भी खेली, तो BPL भी खेली। सो काउंटी तो पार्ट हिस्सा हैं ही लड़के हमारे, 100 भी खेलते हैं, 100 का भी हिस्सा है। बट बहुत सारी लीग्स खेली पिछले कुछ दिनों में टीम पाकिस्तान, ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर की लीग्स की फीडर बन गई है पाकिस्तान टीम। अब जब मैं लीग्स की बात करती हूँ और जब हमने ये बात की बोर्ड में, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने ऐसी डिवाइसेस दी हुई हैं उन लड़कों को जिससे हमें उनके वर्कलोड का पता चलता है कि वो नेट्स में कितना वो कर रहे हैं और वो फिर मैच में कितना कर रहे हैं। बट देन ट्रैवल फटीग, उसकी असेसमेंट कहाँ से हो रही है? ये कहीं ना कहीं फटीग कहीं तो आएगी। बिल्कुल आएगी। हमारे सामने अभी एक कह लें कि हमने देखा है एशिया कप में जितना पाकिस्तान ने ट्रैवल किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप पे लोड आता ही आता है। हम बेशक कह लें कि जी हमने नेक्स्ट डे रेस्ट कर लिया, हमने रिकवरी के लिए पूल कर लिया, फिर भी थकावट रहती है। और ये बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बिल्कुल सही बात है कि इतनी ज़्यादा लीग्स में हमें पता है कि लीग्स में ज़्यादा पैसा है, और अब जो है बॉयज़ ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो वाइट बॉल में ज़्यादा पैसा है, तो वो लीग्स को ज़्यादा खेलना चाहते हैं। लेकिन यही है कि बोर्ड को एक कमेटी बनाए जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा जाए कि 1 या 2 से ज्यादा लीग्स ना खेली जाए, क्योंकि मेन जो फोकस है वो तो पाकिस्तान है ना। ये जो खेल रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को एक मकाम पे पहुंचा के उसके बाद फिर ठीक है जो मर्जी अपनी लीग्स भी खेलें, उनका भी हक है बेशक जो भी है। लेकिन गेम से जो है ना वो बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान ने जो है प्लेयर बनाए हैं, तो इस चीज़ पे कमेटी होनी चाहिए और सबको बैठ के इस चीज़ पे सोचना चाहिए। लेकिन अभी मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद ये चीज़ें। नेशनल ड्यूटी शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी है जब भी किसी लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, नेशनल ड्यूटी इज